और अब आपको रूस यूक्रेन युद्ध का विस्फोटक हाल दिखाते हैं, क्योंकि वहां से तस्वीरें वाकई में भयभीत करने वाली हैं। अमेरिका यूरोप की शांति वार्ता के प्रयासों के बीच रूस यूक्रेन में दोनों तरफ से हमले तेज हो गए। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। रूसी हमलों से कीव में भारी तबाही। रूसी टारगेट पर कीव के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो भी सर्दी के इस मौसम में। कीव में 6 लोगों की मौत की खबर है, 14 घायल हो गए हैं। यूक्रेन में ताजा विध्वंस की तस्वीरें ज़ेलेंस्की की फिक्र बढ़ाने वाली हैं। रूस ने बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों से कीव पर हमला किया। कई रिहायशी बिल्डिंग तबाह हो गई है। कीव में ब्लैकआउट के बीच पानी की सप्लाई ठप हो गई है। हमले के फौरन बाद कीव में मेट्रो सेवा भी बंद कर दी गई। कीव प्रशासन लोगों से शेल्टर में ही रहने की अपील की है। यह समझिए कि रूसी हमलों से कीव में इमरजेंसी के हालात हो गए। कीव के अलावा रूस ने यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा को भी टारगेट किया। ड्रोन अटैक से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। ड्रोन धमाकों से इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। रूस ने यूक्रेन पर नोवरोसिस्क से भी मिसाइलें दागी। अब सरफेस वॉरशिप से रूस ने मिसाइलों को लॉन्च किया। द गार्जियन की रिपोर्ट है कि रूस ने ताजा हमलों में 464 464 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। 22 मिसाइलों से अटैक किया है। कीव में 4 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिन्हें रोक पाने में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम हमेशा से नाकाम रहा है। कीव पर हुए हमले में 6 लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। हालांकि इस चक्कर में रूस का अपना भी काफी नुकसान हुआ है। रूस पर धमाके की सबसे विध्वंसक तस्वीरें सामने आई हैं। रूस की एक मिसाइल उसी के रिहायशी इलाके में गिरी। ये इंटरसेप्टर थी। बेसिकली कहा जा रहा है कि ये ड्रोन इंटरसेप्टर मिसाइल थी, जिसे ब्लैक सी से छोड़ा गया था, लेकिन रास्ता भटक गया। इसी तरह से रूस के क्रास्नोदार क्राई में पंतशीर का निशाना टूट गया। यूक्रेनी ड्रोन को मारने के चक्कर में पंतशीर की मिसाइल एक इमारत से जा टकराई, जिससे बिल्डिंग में आग लग गई। धमाके से इमारत के ऊपरी हिस्से में भारी नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि हमले के वक्त इस इमारत में काफी लोग मौजूद थे। लेकिन रूस ने यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला क्यों किया, इसका जवाब रूस पर यूक्रेन के अटैक में छिपा है। बड़ी खबर आ रही है, रूस के तागनरोग में यूक्रेनी स्ट्राइक हुई है। बड़ी खबर, बिरियेव एयरक्राफ्ट सेंटर पर सीधा हमला हुआ है। Tu-95 बॉम्बर के मेंटेनेंस हैंगर को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। यूक्रेन ने रूस पर जवाबी कार्रवाई की थी। यह जवाबी कार्रवाई रविवार को हुए हमले के बाद की गई, जिसमें यूक्रेनी फोर्सेस ने रूस के तागनरोग मिलिट्री एयरबेस को हिट किया। इस हमले में रूस का A-50U और A-60 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गया। यूक्रेन का यह ड्रोन अटैक रूस में 120 किलोमीटर अंदर जाकर हुआ था। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के सैन्य औद्योगिक ठिकानों को भी टारगेट किया। रूसी ड्रोन निर्माता मेलनिया पर एयर स्ट्राइक की गई है, और लॉन्ग रेंज ड्रोन से साउथ रूस पर भी हमला किया गया है। नोवरोसिस्क में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से ड्रोन टकराया, और हमले के बाद हाई राइज रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई। रूसी ईवी सिस्टम की वजह से ड्रोन का रास्ता भटकने की आशंका है। हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। रूस को दहलाने के लिए F-1 ड्रोन और नेपच्यून और फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। यूक्रेन ने रूस पर रात 11 बजे हमले शुरू किए, जो करीब 8 घंटे तक जारी रहे। दोनों तरफ से ये विध्वंसक हमले तब हो रहे हैं जब अमेरिका और यूरोप मिलकर युद्ध खत्म कराने के लिए बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे से लड़ ही रहे हैं। जंग के मैदान में रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, और जंग के बाहर अमेरिका और यूरोप में तनातनी है पीस प्रोसेस को लेकर। अमेरिका के जिस शांति प्रस्ताव की बात हो रही है वो पहले 28 पॉइंट का था। यह मसौदा रूस और अमेरिका की सहमति से तैयार हुआ था, जिसे यूक्रेन ने सरेंडर जैसा बताया, क्योंकि इसमें रूस पर दबाव जैसी बातें नहीं थी। उल्टी सारी शर्तें यूक्रेन को ही माननी थी, जैसे कि रूस के कब्जा इलाके को छोड़ना, सेना की संख्या को सीमित करना, क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानना, वगैरह वगैरह, जिसके कारण यूरोप अमेरिका पर भड़क उठा। जवाब में 28 पॉइंट का अपना शांति समझौता प्रस्ताव पेश कर दिया। यूरोप का अमेरिका पर सीधा दबाव दिखने लगा है, जिसके बाद ट्रंप ने अब इसमें काफी कुछ बदलाव भी किए हैं। अमेरिका का यह शांति प्रस्ताव अब 28 पॉइंट का नहीं, 19 पॉइंट का है। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की इस पर सहमत है। यूक्रेन ने कहा है कि नई लिस्ट अब मानने लायक बन गई है। नई लिस्ट का ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया, लेकिन रूस तक बात पहुंच गई है, और इस बदलाव से अब पुतिन खासे नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सीधे यूरोप को जिम्मेदार माना है। रूस का गुस्सा यूरोप पर निकल रहा है, यानी जंग इतनी आसानी से नहीं रुकेगी, ये साफ है। सुनिए इन दोनों प्रस्तावों पर दोनों पक्षों से क्या कुछ कहा।